अब मेरा दूसरा सवाल है सर आपसे, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था देकर ऊंच नीच में क्यों बांटा गया है? हाँ, आपने ये भी जो है सवाल लोगों के बीच में ये बना हुआ है कि मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में जो है विभेद किया गया है, बांटा गया है। तो अर्थात लोगों को जो है ऊंच और नीच में बांटा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे भारत में संविधान बनाया गया है भारत को चलाने के लिए, ठीक वैसे ही जो है ना, तो ये मनु महाराज ने ये समाज को और पूरे सनातन धर्म या माने जो उस समय सृष्टि था, उस सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने एक संविधान की रचना की थी और उस संविधान का नाम था मनुस्मृति। उस समय एक ही परिवार के अगर 4 भाई हैं और चारों भाई अगर जो है उस समय गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो एक भाई अगर जो है वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ ये सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते थे, तो उनको सर्टिफिकेट के रूप में उन्हें जो है ये ब्राह्मण नाम से सर्टिफिकेट दिया जाता था, उनको एक उपाधि दी जाती थी और उनको भी बंधन में किया गया था कि हाँ जी सभी ये ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं था। उनका था कि हाँ जी वो लोगों को शिक्षा देंगे, फिर लोगों से जो है भिक्षाटन करके खाएंगे और भिक्षाटन भी खाएंगे, भिक्षाटन भी करेंगे तो 3 दिन से अधिक का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात वो लालची नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में चल करके कालांतर में उनमें कुछ भ्रांतियाँ आई और बाद में ये कुछ गलत चीज़ होना शुरू हुआ। लेकिन दूसरा कि जो अस्त्र शस्त्र का, जो भाई अस्त्र शस्त्र का जो है ये पढ़ाई कर लेता था और निपुण हो जाता था, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जैसे कि आज के डेट में जो मिलिट्री हैं हमारे देश की, वो रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय के रूप में ही माने जाते हैं। तीसरा है कि उस समय जो बिजनेस करता था, दुकान, बिजनेस, व्यापार जो भी कुछ करता था या किसानी करता था, वो आदमी को वैश्य कहा जाता था। उन्हीं के द्वारा जो है इकोनॉमिक, पूरे देश की इकोनॉमिक जो है चलती थी और सारे लोगों की भरण पोषण होता था। और चौथा, शूद्र उन्हें कहा जाता था कि जो पढ़ाई में, किसी प्रकार का पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। जैसे आज कहा जाता है किसी बच्चे को कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुझे जो है सेवा करना पड़ेगा, लोगों की जो है सेवा करना पड़ेगा। ठीक वही उस समय जो है सेवा का नाम उसका शूद्र था, तो उसमें बांटा नहीं गया था, बल्कि एक वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों की जो है ये व्यवसाय निश्चित की गई। बहुत ही बढ़िया जवाब, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग भी सोचिए क्या ये सही है?